दो दोस्त, एक ही पैटर्न, एक ही स्ट्रैटेजी, लेकिन अलग अलग ग्राफ्ट काउंट। मिलिए कौशिक और रवि से, दो दोस्त जो अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक साथ क्लिनिक आए। हालांकि दोनों का स्ट्रगलिंग पीरियड अलग अलग था, लेकिन उनका गोल एक ही था, नेचुरल थिक स्ट्रॉन्ग और हेल्थी हेयर गेन करना। अगर आपका भी सेम गोल है तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। कौशिक को पिछले 5 सालों से हेयर लॉस की प्रॉब्लम थी, जबकि रवि के बाल पिछले 10-12 साल से लगातार झड़ रहे थे, जिस वजह से अब दोनों के स्कैल्प पर थिनिंग साफ नजर आने लगी थी। इस डिफ्यूज पैटर्न थिनिंग से परमानेंटली छुटकारा पाने के लिए दोनों ने अपनी रिसर्च शुरू की और सोशल मीडिया पर सर्च करते करते उन्होंने QHT क्लिनिक के रियल पेशेंट्स के रिजल्ट्स देखे, जहां उन्होंने नेचुरल हेयर लाइन्स, ऑनेस्ट टेस्टिमोनियल्स और कंसिस्टेंट प्रूवन ट्रांसफॉर्मेशंस देखी। हजारों पेशेंट्स के रिजल्ट्स ने उन्हें ये कॉन्फिडेंस दिया कि उनका लुक भी पूरी तरह चेंज हो सकता है। और इसी भरोसे के साथ कौशिक और रवि ने सेम डे QHT क्लिनिक विजिट किया। एक्सपर्ट्स कंसल्टेशन के बाद उनकी बॉल्डनेस के अकॉर्डिंग दोनों के लिए अलग अलग ग्राफ्ट प्लानिंग की गई, बिकॉज कस्टमाइज्ड प्लानिंग इज अ की टू द बेस्ट एंड नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स। तो दोनों की कंप्लीट जर्नी जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं कौशिक के इनिशियल चैलेंजेस के बारे में जानने से। मेरा नाम कौशिक करमुर है। QHT हरिद्वार क्लिनिक पे आज हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए आया हूँ। मैं और मेरा दोस्त दोनों साथ में आए हैं और यहाँ आके मेरे को कॉन्फिडेंस आया है कि मेरे हेयर आज वापस आ जाएंगे। और देखते हैं प्रोसेस। जब मैंने PRP ली थी, मेरा हेयर फॉल खत्म ही नहीं हो रहा था। तब से मैंने रिसर्च किया और आपके यूट्यूब पे वीडियो देखा हमने, और इंस्टाग्राम के पेज में, फॉलोअर में, सब में देखा आपका रिजल्ट बढ़िया था। फिर बाद में हमने और रिसर्च की कि इतने रिजल्ट सही में आते हैं या नहीं आते, और हमको ट्रस्ट आया, नहीं ये आप बढ़िया जगह है, हमको जाना चाहिए, इसलिए हम आज इधर आए हैं। हमको आपका जो यहाँ का ट्रीटमेंट वगैरह है, वो टेक्निक वगैरह है, वो सब बढ़िया है इधर की। और सबसे ज्यादा तो हमको है रिजल्ट की। रिजल्ट यहाँ का 98% आप गारंटी देते हैं कि आएगा आएगा। आपको हमारा ट्रीटमेंट जो आप बताते हैं वो फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमको मालूम है। इसलिए हमका एक ट्रस्ट आया है कि हम वहां पे ही कराएंगे। करवाना तो है, जहाँ बेस्ट रिजल्ट मिलेगा हम वहां जाएंगे। मैंने और मेरे दोस्त ने प्लान किया कि चलो चलते हैं। तो कई महीने से हमने बुक तो करवा लिया था एडवांस में, लेकिन टाइम मिल नहीं रहा था, कब जाए कब जाए। जब मेरा मन बनता था तो उसके पास टाइम नहीं था, जब उसका टाइम था तो मेरे पास टाइम नहीं था। और बाद में डिसाइड कर ही लिया कि आज तो जाना ही है, तो हमने डेट निकाली और 11 को फ्लाइट लेके दिल्ली आ गए। दिल्ली में घूमे 1-2 दिन, बाद में हरिद्वार आए। हरिद्वार यहाँ बहुत बढ़िया माहौल है। गंगा घाट गए, आरती बारती ली, कल घूम के आ गए शाम को। और आपकी ओर से हमको कॉल आया कि कल 11 बजे आपका अपॉइंटमेंट है, आ जाना। हमको मालूम था पहले से ही। तो सुबह आए, यहाँ देखे। हाँ, वो एनेस्थीसिया टेस्ट हुआ, वो तो नॉर्मल है, कुछ नहीं है उसमें, पेन ही होता ही नहीं है कुछ। ट्रांसप्लांट कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, हमको मालूम है, हमने बहुत रिसर्च की। इसमें कुछ पेन होता ही नहीं है, ये नॉर्मल सा है। जब हमने सोचा था कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाए, मैंने लोकल में तपास की। लोकल में तो दिखा रहा था, लेकिन मैंने सोचा बेस्ट रिजल्ट कहाँ मिलता है इंडिया में, तो मेरे को मालूम चला QHT। मैंने बाद में देखा इसकी ब्रांच अहमदाबाद में है या नहीं है, तो अहमदाबाद में नहीं थी। उसके बाद मैंने पता किया कि दिल्ली में है और हैदराबाद में है और हरिद्वार में है। मैंने सोचा हरिद्वार चलते हैं, हरिद्वार इज बेस्ट, क्योंकि मैंने जितने भी वीडियो देखे हैं बेस्ट रिजल्ट इधर का है। दिल्ली का प्लान किया था, लेकिन मेरे को वो मालूम नहीं था कि इतना रिजल्ट आएगा, इसलिए हरिद्वार इज बेस्ट। करीबन कोरोना की वैक्सीन ली, उसके बाद भी मेरे एयरफॉल 5 साल। जब मेरा एयरफॉल बहुत बढ़ गया था और मालूम चला कि अब बाल वापस आ ही नहीं रहे, तो मैंने सोचा हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, वही बेस्ट है। इतनी रिसर्च की कि वापस झड़े हुए बाल कभी आते नहीं है। जो ये देख रहे हैं ना, ये हो जाता है, उसके बाद कोई भी दवा कर लो आप, वापस नहीं आएंगे, मतलब नहीं आएंगे। इसका एक ही सॉल्यूशन है, हेयर ट्रांसप्लांट, और इसमें भी बेस्ट है QHT, इसलिए आज हम इधर आए हैं। मेरी QHT से यही आशा है कि जो पहले मेरा था वैसा रिजल्ट आ जाए बहुत। लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया है अभी कि यहाँ का रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है, इसलिए आज हम इधर है। और मेरे को मालूम है कि इधर आके कोई गलत डिसीजन हमने नहीं लिया है, सबसे बढ़िया था वही डिसीजन हमने लिया है। और देखते हैं आगे कितना रिजल्ट आएगा। मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिजल्ट आ जाएगा, मेरे को मालूम है। हमको 25 या
3000 समथिंग किया है अप्रोक्स। अभी मेरा टेस्ट वेस्ट सब कुछ हो गया है। अभी मैं हेयरलाइन बनवाने डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। उसके बाद मेरा हेयर ट्रांसप्लांट होगा और उसके बाद आप सबको मैं मिलूंगा। और बने रहिए अभी इस वीडियो में। अब जानते हैं रवि से कि उन्होंने अपने हेयर लॉस की वजह से क्या चैलेंजेस फेस किए और उसे रोकने के लिए क्या-क्या किया। हियर। हेलो, मेरा नाम रवि भट्ट है। मैं 35 इयर्स ओल्ड हूँ। 10 या 12 इयर्स से मेरी हेयर फॉल स्टार्ट हुई थी और इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अभी लास्ट में ज़्यादा बढ़ गई है। और मिरर में देख के लगता है कि भाई मुझे ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और मैं QHT में इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए आया हूँ। हाँ, तेल वगैरह चेंज किया, शैम्पू वगैरह चेंज किया, पानी भी चेंज किया, लेकिन उससे हेयर फॉल स्टॉप नहीं हो रहा था। और 2 साल पहले मैंने PRP भी करवाई थी, लेकिन उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और बाल पतले हो रहे हैं और वो हिसाब से ग्रोथ कम दिख रहा है हेयर का। आई थिंक सर एक बार सोचा कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, फिर रिसर्च की। काफ़ी सारे क्लिनिक्स वगैरह आए थे, उनके रिजल्ट भी देखे मैंने। वो सब में मैंने एक चीज़ देखी कि भाई हेयर लाइनिंग है, वो इम्पोर्टेंट है। जो फ्रंट लुक है उसमें हेयर लाइनिंग आता है आपका, तो वो किसी की नेचुरल दिख नहीं रही थी। फिर QHT में मैंने देखा कि भाई उनकी हेयर लाइन काफ़ी नेचुरल दिखती है और 95% तक मैंने देखा कि भाई कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। वो हिसाब से वो मुझे बेस्ट लगा और कोई नेगेटिव रिजल्ट मुझे दिखे ही नहीं QHT के बारे में, कि भाई कोई ऐसा बोला नहीं कि भाई QHT में हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद रिजल्ट नहीं मिला है। वो हिसाब से काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने काफ़ी देखा, 2 साल से सोच रहा हूँ कहाँ करवाना है। फिर QHT का मुझे बेस्ट लगा और ग्राफ्स मेरे 2500 या 3000 के आसपास ग्राफ्स लगने वाला है, ऐसा बोला है। फिर तो डॉक्टर को जितना जो बोलेंगे वो उससे लगेंगे। सर हरिद्वार आके यहाँ का मौसम बहुत बढ़िया है। पहले तो वही देखा, 2 दिन से घूम रहे हैं, ऋषिकेश गए हैं, फिर वहाँ से पहाड़ चढ़े हैं बाइक लेके। काफ़ी सारे फॉरेनर्स भी देखे हैं और ये भी देखा है कि यहाँ का माहौल, यहाँ का नीट एंड क्लीन है, जो वेदर है वो बढ़िया है। गंगा घाट भी गए थे, आरती देखी, बढ़िया है। और QHT का स्टाफ देखा, बहुत ही बढ़िया है। और फर्स्ट यहाँ आने के बाद मैंने यही सोचा है कि भाई कौन कौन है, किसने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है और उनका रिजल्ट कैसा है क्योंकि मैंने वीडियोस देखे थे, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे देखा और सभी के नेचुरल दिख रहे हैं बाल, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है सर। वो देख के एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया है मेरा। लाइव देखा इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है सर। काफ़ी सारे दोस्त के रिजल्ट भी देखे, उनकी हेयर लाइनिंग इतनी अच्छी नहीं थी और उनके रिजल्ट से देख के एक बार मैं डिमोटिवेट हुआ था कि भाई ये हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद ऐसा रिजल्ट आएगा तो सब बेकार हो जाएगा। लेकिन यहाँ आके देखा है, सबका रिजल्ट देख रहा हूँ सर, तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया है मेरा काफ़ी सारा। बस बढ़िया हेयरलाइन आ जाए लुक बढ़िया आ जाए पहले जैसा, बस वही है। केयर करनी पड़ेगी, मेडिसिन वगैरह, डाइट प्लान वो सब चेंज करना पड़ेगा। रिजल्ट 100% आने के चांसेस है। मैं एज ए सेल्स का बंदा हूँ और घूमता हूँ, सेल्स करता हूँ सर। हाँ, बाहर जाते हैं वैसे धूप वगैरह ज़्यादा लगता है और डस्ट भी इतनी लगती है, वो हिसाब से चांसेस बढ़ जाते हैं सर। यंग एज में इतने बाल जाते हैं सर, कॉन्फिडेंस टूट जाता है। एक सेल्स का जो लुक और पर्सनालिटी फर्स्ट वही चीज़ रहती है, सामने वाले को इम्प्रेशन उसके बारे में ही पड़ता है कि भाई उसका लुक क्या है, दिखता कैसा है, वो हिसाब से ही वो ऐसे रिएक्ट करेगा। सेल्स के लिए लुक फर्स्ट रहता है उसमें सर। नहीं, अभी तो सर बस देखे आए हैं, कॉन्फिडेंस तो काफ़ी अच्छा है। टेस्ट भी हुआ है, नॉर्मल आया है और हम अभी हेयर लाइनिंग के लिए जाएंगे और उसके बाद हमारा हेयर ट्रांसप्लांट है सर। અને બેસ્ટ છે QHT માં આવો અને हेयर ट्रांसप्लांट कराओ। अब डिटेल में जानते हैं दोनों की स्कैल्प कंडीशन के बारे में। क्लिनिक विजिट के बाद सबसे पहले दोनों पेशेंट्स की डिटेल्ड कंसल्टेशन डॉक्टर के साथ हुई, जहां उन्होंने अपने सारे डाउट्स क्लियर किए। इस कंसल्टेशन के दौरान हमारे एक्सपर्ट्स ने उन्हें उनके स्कैल्प की करंट कंडीशन, हेयर लॉस पैटर्न और बॉल्डनेस ग्रेड के बारे में क्लियरली एक्सप्लेन किया। हेयर ट्रिम करने के बाद जब स्कैल्प का क्लोज एनालिसिस किया गया तो दोनों पेशेंट्स में डिफ्यूज पैटर्न थिनिंग क्लियरली विजिबल थी, जिस वजह से उनका ओवरऑल हेयर लॉस पैटर्न देखने में काफी सिमिलर लग रहा था। कौशिक के स्कैल्प पर डिफ्यूज ग्रेड 4 स्टेज की थिनिंग प्रेजेंट थी,
जबकि रवि के स्कैल्प पर डिफ्यूज ग्रेड 5 स्टेज की थिनिंग ऑब्जर्व की गई। दोनों केसेस में हेयर लाइन ज्यादा पीछे नहीं गई थी, लेकिन डेंसिटी लॉस क्लियरली नोटिसेबल था। कौशिक के केस में कंप्लीट फ्रंटल एरिया में थिनिंग विजिबल थी, वहीं रवि के केस में फ्रंटल टफ्ट रिलेटिवली प्रिजर्व्ड था, लेकिन उसके अलावा रिमेनिंग फ्रंटल जोन में थिनिंग काफी प्रोमिनेंट थी। पॉजिटिव एस्पेक्ट यह था कि दोनों पेशेंट्स के स्कैल्प पर नेटिव हेल्थी फॉलिकल्स अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट थे, जो फ्यूचर डेंसिटी और नेचुरल ब्लेंडिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। कौशिक के केस में मिड स्कैल्प रीजन में सर्जिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, जबकि रवि के केस में मिड स्कैल्प एरिया में स्लाइट डेंसिटी एनहांसमेंट की नीड आइडेंटिफाई की गई। दोनों पेशेंट्स का क्राउन रीजन अफेक्टेड था, स्वर्ल पैटर्न इंटैक्ट था, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम काफी कम हो चुका था। कौशिक के कंपैरिजन में रवि का क्राउन रीजन ज्यादा अफेक्टेड ऑब्जर्व किया गया। डिटेल्ड बॉल्डनेस एनालिसिस के बाद दोनों पेशेंट्स की ट्रिकोस्कोपी की गई, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स ने डोनर एरिया इवेल्युएट किया। ट्राइकोस्कोपी के दौरान यह कंफर्म हुआ कि डोनर जोन में अच्छी क्वालिटी और एडिक्वेट नंबर ऑफ हेल्थी हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं, जिनके थ्रू हम अफेक्टेड बॉल्ड एरियाज को सेफली और इफेक्टिवली कवर कर सकते हैं। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो अपने नियरेस्ट हरिद्वार, दिल्ली, हैदराबाद, गुरुग्राम किसी भी लोकेशन पर QHT क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। इनिशियल स्कैल्प एनालिसिस के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने नेक्स्ट क्रूशियल स्टेप की तरफ प्रोसीड किया, विच इज हेयरलाइन डिजाइन, जिसमें स्कैल्प के क्लियर व्यू के लिए सबसे पहले हेड को कंप्लीटली शेव किया गया और उसके बाद स्कैल्प को मेडिकेटेड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन किया गया, ताकि स्कैल्प से डर्ट और इंप्योरिटीज दूर हो जाए। कौशिक के केस में हमारे एक्सपर्ट्स ने उनके ऑब्लॉन्ग फेस के अकॉर्डिंग ग्लबेल्ला पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करते हुए हेयर लाइन डिजाइन करी, ताकि हेयर लाइन नेचुरली फेशियल प्रोपोर्शंस को फ्रेम करे। हेयरलाइन के साथ अफेक्टेड फ्रंटल एरिया को भी क्लियरली आउटलाइन किया गया। इसके बाद क्राउन रीजन को सेपरेटली एनसर्कल करके मार्किंग्स कंप्लीट करी गई, जिससे फ्रंटल और क्राउन प्लानिंग क्लियरली डिफरेंशिएट हो सके। इसके बाद रवि के फेस का डिटेल्ड एनालिसिस किया गया और रेक्टेंगल फेस शेप के अकॉर्डिंग हेयरलाइन डिजाइन की गई। हेयरलाइन को सॉफ्ट स्फीरिकल शेप में प्लान किया गया, जो उनके फेशियल स्ट्रक्चर को नेचुरली फ्रेम करेगी। इसके साथ अफेक्टेड फ्रंट एरिया को आउटलाइन किया गया। फ्रंटल टफ्ट एरिया में ऑलरेडी अच्छी नेटिव डेंसिटी प्रेजेंट होने की वजह से उस जोन को आउटलाइन करके क्रॉस मार्क किया गया, जिससे वहां सर्जिकल इम्प्लांटेशन न की जाए। रवि के केस में मिड स्कैल्प एरिया में सिर्फ स्लाइट डेंसिटी एनहांसमेंट की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए उस रीजन को एरो मार्क्स के थ्रू इंडिकेट किया गया। इसके साथ क्राउन रीजन को एनसर्कल करके अफेक्टेड एरिया की कंप्लीट आउटलाइनिंग की गई, ताकि सर्जन्स को डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्लियर रोड मैप मिल सके। ये मार्किंग सर्जरी के टाइम पर एज गाइडलाइंस यूज होती है, जिससे सर्जन्स को अफेक्टेड एरियाज का क्लियर विजुअल रोड मैप मिलता है। इसी डिटेल्ड प्लानिंग के थ्रू हर पेशेंट के लिए कस्टमाइज्ड नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स अचीव किए जाते हैं। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद दोनों पेशेंट्स की सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसमें स्कैल्प को एक बार फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करके एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया गया, ताकि सर्जरी कंप्लीटली पेनलेस और कंफर्टेबल रहे। इसके बाद रेसिपिएंट एरिया में स्लिट्स क्रिएट करी गई। स्लिट्स क्रिएट करते टाइम ही फॉलिकल्स की डायरेक्शन डिसाइड होती है, विच इज व्हाई दिस स्टेप डिमांड्स प्रिसीजन। स्लिट्स क्रिएट होने के बाद QHT टेक्निक को फॉलो करते हुए एक्सट्रैक्शन एंड इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। सर्जरी ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स में कंप्लीट हुई, जिसके बाद दोनों पेशेंट्स ने 1 by 1 अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। चलिए पहले कौशिक से जानते हैं कि उनका सर्जरी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। और आज हरिद्वार QHT क्लिनिक में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है, आप देख ही सकते हैं। और करीबन 3500 ग्राफ मेरे लगे हैं और सर्जरी के टाइम कुछ भी दर्द नहीं हुआ है। और स्टाफ लोग सब लोग बहुत बढ़िया है, सपोर्टिव है। आपको जो दिक्कत है आप उसको बता सकते हैं, वो आपको बार बार पूछेगा आपको टॉयलेट पानी जाना है, रिफ्रेशमेंट आते वगैरह, सब कुछ बढ़िया है। हाँ, जो हमने एक्सपेक्ट किया था ना, उससे भी बढ़िया हमारा ट्रांसप्लांट हुआ है। अभी तो देखना है रिजल्ट ही, आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया है। पहले हमने अपने वीडियो में आगे देखा होगा कि मेरा क्या रिजल्ट था, वीडियो के बाद आप देखना क्या रिजल्ट आता है। जब मैं OT में गया तब मेरे डॉक्टर ने मेरे को बोला अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसने पहले एनेस्थीसिया दिया और बोला मैं एनेस्थीसिया देने जा रहा हूँ। उसने दिया और उधर टच किया, आपको यहाँ कोई फील हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद उसने प्रोसीजर चालू की, वो पूरा खत्म होने के बाद उसने इम्प्लांटेशन चालू किया, उसके एनेस्थीसिया दिया। उसने मेरे को पूछा इधर एनेस्थीसिया आपको दिया जा रहा है, आपको कुछ फील होता है तो बताइए, और कुछ दर्द होता है तो बताना। सब कुछ एकदम फैमिली जैसा, मतलब हम दोनों दोस्त है, साथ में बैठे हैं और चाय पानी पीते हैं,
वैसे ही बढ़िया। अभी तो हम फ्रेश लग रहे हैं और थोड़ा सर भारी भारी लग रहा है क्योंकि वो एनेस्थीसिया दिया हुआ ना, उसका थोड़ा असर है, बाकी कुछ नहीं है। और कोई दर्द 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 हुआ ही नहीं है मेरे को तो। हाँ, हम दोनों दोस्त साथ में आए थे, दोनों का हो गया बढ़िया। हाँ, एक ही टाइम पे खत्म हुआ, एक ही टाइम पे शुरू हुआ, दोनों का साथ में। फीडबैक तो मैं ये देना चाहूंगा कि जो बंदे सोच रहे हैं कि मैं ट्रांसप्लांट करवाऊं, कहाँ से करवाऊं, तो बिना सोचे बेझिझक क्यूएटी हरिद्वार आ जाना। आपको यहाँ आके पूरा का पूरा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यहाँ का स्टाफ से लेके गार्ड से लेके सब कुछ आपका बेहद ख्याल रखेंगे। और आफ्टर सर्जरी भी आपको वीडियो कॉल पे आता है, तो स्टाफ का फीडबैक पूछते हैं कि अंदर कुछ हुआ नहीं हुआ, क्या उसने आपको कोई बिहेवियर मिसबिहेव किया नहीं किया, वो इससे वीडियो कॉल पे बताते हैं। लेकिन सब कुछ बढ़िया है, इधर कुछ ऐसा होता ही नहीं है जो है ना, वो आप देख के दंग रह जाओगे इधर आके। बेस्ट तो मेरे को यहाँ का सब लोगों का इंटरेक्शन और बिहेवियर, और जो आपको वो सर्विस देता है ना, वो कहीं नहीं मिलेगी इसके सिवा। हाँ, कैप पहन के रखना है और धूप में वहीं जाना है, और वो स्प्रे वगैरह दिया है वो छटना रहना है, और मेडिसिन सब कुछ लेनी है टाइम टू टाइम। और आगे मैं अपने पीआरपी सेशन पे मिलूंगा, तब तक बने रहिए हमारे साथ और आगे देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब रवि से जानते हैं उनका सर्जरी का अनुभव। आज मेरा सर्जरी कंप्लीट हो चुका है। मुझे 4500 ग्राफ्स लगे हैं और बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। और फर्स्ट टाइम था इसलिए कुछ समझ नहीं आता पहले क्या होगा, लेकिन पेन वगैरह होगा वो मालूम था या नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन जो एनेस्थीसिया देते तब पेन हुआ नॉर्मल, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है मुझे। और बेस्ट स्टाफ है यहाँ का, और सब भी का बिहेवियर बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। QHT हेयर क्लिनिक आप भी आइए और यहाँ के विजिट कीजिए। बेस्ट क्लिनिक है इंडिया का। मैं कल इधर 14th को आया था और कल मॉर्निंग में सब मेरे डिजाइन वगैरह हुई और काफी सारी प्रोसेस कल भी चली और 5 बजे मुझे फ्री कर दिया था। और आज दूसरे दिन आना था। आज मुझे ओटी में जाने से पहले काफी सारे डाउट्स थे और अंदर जाने के बाद तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। एनेस्थीसिया दिया, बाद में सब प्रोसेस स्मूथली हो गया, कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। और बीच बीच में ब्रेकफास्ट लंच भी करवाया उन्होंने, और स्टाफ वगैरह बहुत अच्छा है और उन्होंने काफ़ी केयर की है मेरी, और टाइम भी कुछ मालूम भी नहीं पड़ा है। और आज अभी आधे घंटे पहले मेरा सर्जरी कंप्लीट हुआ है और मैं बिल्कुल फिट हूँ। मुझे ऐसा कुछ वीकनेस वगैरह ऐसा कुछ अभी लग नहीं रहा है। और उन्होंने मेडिसिन वगैरह सब दी है और कम्प्लीटली वो प्रोसेस कंप्लीट करके दिया है। अभी बस ड्रेसिंग होएगा और मैं घर पे जाऊंगा। मेरी हेयर डिजाइनिंग हुई है, काफ़ी अच्छी हुई है और नेचुरल होगी। मैं आपको आगे जाके 6 महीने 8 महीने में आऊँगा जब PRP के लिए, तभी मैं वापस आपको मेरी हेयर स्टाइल दिखाऊंगा सर। हाँ, मेरे फ्रेंड्स वगैरह सबको है जो बोल रहे थे कि भाई तू हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा है, सक्सेस नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये प्रॉब्लम होगी, ये दिक्कत होगी। तो उनको मैं पहले दिखाऊंगा कि भाई क्या है क्या नहीं है, और उनसे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। 2 दिन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। पहले काफी सारे डाउट्स है वो क्लियर हो चुके हैं, अभी है नहीं इतना कुछ भी। और बेस्ट क्लिनिक है QHT हरिद्वार। आप आइए, घूमिए और ये क्लिनिक की विजिट भी कीजिए, आपको भी जो भी डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। और मेडिसिन वगैरह सब दे दिए है, डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया है कैसे खाना है क्या है, और 1 मंथ के बाद कौन सी मेडिसिन लेनी है आपको, सब कुछ समझाया। और PRP के लिए आऊँगा तब भी मैं आपसे वापस मिलूंगा। तब तक आप वीडियो के साथ बने रहेंगे। अब डिटेल में जानते हैं दोनों पेशेंट्स के सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में। कौशिक के केस में हेयरलाइन जोन में इरेगुलर पैटर्न में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे ताकि हेयरलाइन की नेचुरल इरेगुलरिटी मेंटेन रहे। अफेक्टेड फ्रंटल एरिया में वॉल्यूम और डेंसिटी एनहांस करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे। इस स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन से स्कैल्प पर फुलर और बैलेंस्ड लुक डेवलप होता है और डिजायर्ड डेंसिटी अचीव होती है।
क्राउन रीजन में इम्प्लांटेशन नेचुरल स्वर्ल पैटर्न के अलोंग किया गया था। यहाँ फॉलिकल्स डिफरेंट एंगल्स और डायरेक्शंस में इम्प्लांट किए गए थे ताकि जब फॉलिकल्स ग्रो हो तो वो स्कैल्प के नेचुरल फ्लो को फॉलो करे, जिससे क्राउन एरिया में यूनिफॉर्म कवरेज क्रिएट होगी। ग्राफ्ट्स के इस प्रिसाइज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पेशेंट्स को कंप्लीटली नेचुरल रिजल्ट्स मिलते हैं। कौशिक के केस में टोटल 3500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। रवि के केस में भी सेम अप्रोच को फॉलो करते हुए फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे। हेयरलाइन जोन में नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे। अफेक्टेड फ्रंटल एरिया और स्लाइटली अफेक्टेड मिड स्कैल्प में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे। क्राउन रीजन में स्वर्ल पैटर्न रेप्लिकेट करने के लिए सेम फॉलिकल्स को डिफरेंट एंगल्स में इम्प्लांट किया गया था ताकि हेयर ग्रोथ नेचुरल फ्लो में हो। रवि के केस में टोटल 4500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे, जिन्हें सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। ग्राफ्ट्स की क्वांटिटी में डिफरेंस अफेक्टेड एरिया और बॉल्डनेस सेवेरिटी के अकॉर्डिंग था। कौशिक के कंपैरिजन में रवि का क्राउन रीजन ज्यादा अफेक्टेड था, इसीलिए उनके केस में ज्यादा ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए ताकि ओवरऑल स्कैल्प पर यूनिफॉर्म डेंसिटी अचीव हो। अगर आप सर्जरी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। सर्जरी से पहले दोनों पेशेंट्स का स्कैल्प डल और अंडरडेंस नजर आ रहा था, लेकिन सर्जरी के बाद इम्प्लांटेड फॉलिकल्स ने स्कैल्प पर क्लियर यूनिफॉर्म कवरेज क्रिएट कर दी है। अब ट्रीटेड एरियाज प्रॉपरली डिफाइंड हैं और इम्प्लांटेशन का पैटर्न नेचुरल फ्लो को फॉलो करते हुए क्लियरली विजिबल है। कौशिक और रवि के ट्रीटेड एरियाज में डिफरेंस क्लियरली विजिबल है क्योंकि दोनों की ग्राफ्ट प्लानिंग और डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन उनके इंडिविजुअल स्कैल्प कंडीशन के अकॉर्डिंग की गई थी। यही रीजन है कि सिमिलर बॉल्डनेस पैटर्न के बावजूद ट्रीटमेंट हमेशा कस्टमाइज होता है, जिससे पेशेंट को एज अप्रोप्रिएट नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप भी नेचुरल और प्लान्ड हेयर रेस्टोरेशन चाहते हैं तो आज ही अपने नियरेस्ट QHT क्लिनिक की लोकेशन पर विजिट करें। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।